सम्राट अशोक, शांति और धर्म का प्रतीक, ने अपनी यात्रा मौर्य वंश के एक शक्तिशाली शासक के रूप में शुरू की। उनकी कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने न केवल युद्ध में बल्कि शांति में भी महानता हासिल की। उन्हें एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। यह साम्राज्य उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व कौशल का प्रमाण था। अशोक एक कुशल योद्धा और एक चतुर रणनीतिकार थे। उन्होंने अपने सैन्य कौशल से कई युद्ध जीते और अपने साम्राज्य की सीमाओं को विस्तारित किया। उन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व किया, सैन्य अभियानों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी सेना ने उनके नेतृत्व में कई विजय प्राप्त की। उनकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। वह अपने साम्राज्य को और भी बड़ा और शक्तिशाली बनाना चाहते थे। उनका सपना था पूरे भारत को अपने शासन में एकजुट करना। उन्होंने अपने सलाहकारों के साथ इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाई। अशोक के शुरुआती शासनकाल विजय और समेकन द्वारा चिह्नित किया गया था। उनकी सेना ने कई क्षेत्रों में विजय प्राप्त की और उन्हें मौर्य साम्राज्य में शामिल किया। उन्होंने विद्रोहों को लोहे के हाथ से कुचल दिया। उनकी कठोरता और दृढ़ता ने उन्हें एक अजेय शासक बना दिया। उनकी जीत ने उन्हें अपार शक्ति और प्रभाव दिलाया। वह अपने समय के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक बन गए। फिर भी इस शक्तिशाली सम्राट की सतह के नीचे एक ऐसा दिल था जो कुछ और चाहता था। वह अपने जीवन में एक गहरे अर्थ की तलाश में थे। उन्हें कम ही पता था कि एक गहरा परिवर्तन उनका इंतजार कर रहा है। यह परिवर्तन उनके जीवन और शासन को पूरी तरह से बदल देगा। एक ऐसा परिवर्तन जो उनके जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगा और दुनिया पर एक स्थायी विरासत छोड़ेगा। अशोक का यह परिवर्तन उन्हें इतिहास में एक महान शासक के रूप में स्थापित करेगा। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह युद्ध न केवल एक सैन्य संघर्ष था, बल्कि उनके जीवन की दिशा को भी बदलने वाला था। यह खूनी संघर्ष हालांकि अशोक के लिए एक सैन्य जीत थी, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। युद्ध के बाद अशोक ने अपने भीतर एक गहरी बेचैनी महसूस की। युद्ध के मैदान का नजारा अनगिनत लाशों से पटा हुआ उन्हें बहुत पछतावे से भर दिया। हर तरफ फैली हुई मौत और विनाश ने उनके दिल को छू लिया। वह अपने द्वारा किए गए कष्टों से अभिभूत था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी महत्वाकांक्षा ने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। घायलों की चीखें और औरतों और बच्चों का विलाप उसके कानों में गूंज रहा था। यह सब उनके लिए असहनीय था। अशोक जीवन के अपार नुकसान और व्यापक विनाश से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने चारों ओर केवल दुख और पीड़ा देखी। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा की असली कीमत को महसूस किया। यह एहसास उनके लिए बहुत ही गहरा और दर्दनाक था। कलिंग युद्ध हालांकि युद्ध के मैदान में एक जीत थी, उनकी अंतरात्मा की नजर में एक गहरी हार बन गई। यह हार उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गई। इस अनुभव ने उनके भीतर एक गहरा बदलाव ला दिया। उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्यों पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी विजयों की प्रकृति पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब उनके लिए जीत का मतलब केवल युद्ध में विजय नहीं रह गया था। अशोक, महान विजेता, अब गहरे पछतावे और शांति की तीव्र इच्छा से भर गया था। उन्होंने अपने जीवन में शांति और अहिंसा के मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया। कलिंग की भयावहता ने अशोक को हिंसा को त्यागने और धर्म के मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में सांत्वना और मार्गदर्शन मिला। बुद्ध का शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश उनके भीतर गहराई से गूंजता था। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और इसे अपने जीवन और अपने शासन का मार्गदर्शक सिद्धांत बना लिया। उन्होंने शक्ति की खोज को धार्मिकता की खोज से बदल दिया। उन्होंने न्याय, करुणा और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान के साथ अपने साम्राज्य पर शासन करने की कसम खाई। अशोक का धर्मांतरण केवल एक व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं था, यह उनके शासनकाल की आधारशिला बन गया।
उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। अशोक के शासनकाल ने शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत की। उनके शासन में समाज ने एक नई दिशा में कदम रखा, जहां युद्ध और हिंसा की जगह शांति और सद्भाव ने ले ली। उन्होंने लोगों और जानवरों दोनों के लिए अस्पतालों की स्थापना की, जिससे सभी को चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। सभी जीवित प्राणियों के प्रति अपनी करुणा का प्रदर्शन किया। उनकी करुणा ने उन्हें एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को समझते हुए पेड़ लगाने और कुएं खोदने को प्रोत्साहित किया। यह उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण का हिस्सा था। उन्होंने दूर दूर तक बौद्ध धर्म का संदेश फैलाने के लिए दूत भेजकर युद्ध को कूटनीति से बदल दिया। यह उनके शांति के संदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अशोक का प्रभाव उनके साम्राज्य की सीमाओं से परे पश्चिम में हेलेनिस्टिक राज्यों तक पहुंच गया। यह उनके कूटनीतिक कौशल का प्रमाण था। उनका शासन विभिन्न धर्मों और विश्वासों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान से चिह्नित था। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। वह संवाद और समझ की शक्ति में विश्वास करते थे। उनके दरबार में विद्वानों के साथ चर्चाएं होती थीं। अशोक का शासन धर्म में उनके नए विश्वास का अवतार बन गया। बौद्ध धर्म ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने मौर्य साम्राज्य को शांति और धार्मिकता के प्रकाश स्तंभ में बदल दिया। उनका शासनकाल एक आदर्श युग के रूप में याद किया जाता है।